कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत, 5 आसन, 5 प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, कहीं से तो सूक्ष्म व्यायाम है, कहीं से तो योग शुरू तो करो। जब शुरू करोगे तो एक दिन मंजिल भी मिल जाएगी। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, आत्मोत्थान योग से पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाएगा। ये 10 सालों की जर्नी को कैसे देखते हैं, जब से पूरे विश्व में योगा डे मनाया जाता है? युगों युगों से योग था। 1,95,08,53,124 वर्ष हो गए, करीब 200 करोड़ वर्षों से था। 200 देशों में योग थोड़ा थोड़ा हो रहा था। 177 देशों के समर्थन से यूएन में प्रस्ताव आया इंटरनेशनल योग डे का। इसमें ईसाई, मुस्लिम और कम्युनिस्ट सभी लोग थे जिन्होंने समर्थन किया, क्योंकि योग एक विज्ञान है, ये सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्वहितकारी है। और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस से, दवाओं से भी नहीं हो पाता जो काम डिजीज को रिवर्स करने का, डी रूट करने का, वो काम योग से हो रहा है। इसलिए आज पूरी दुनिया योग का लोहा मान रही है। और 10 वर्षों में योग बहुत आगे पहुंचा है। मैं भी 50 वर्ष से योग कर रहा हूं, 35 साल। तो यहाँ पर सुनते हुए बाबा रामदेव को कह रहे हैं कि मैं भी 50 सालों से योग कर रहा हूँ और उसी का नतीजा है कि आप मुझे फिट देख पाएंगे, और क्योंकि योग करेंगे तो फिट जरूर रहेंगे। सोमू बने हुए लगातार। सोमू, बात पूरी कीजिए अपनी। वही बता रहा था कि जयपुर में सभी वर्ग के लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जो उत्साह था वो साफ तौर पर देखने को मिला। न सिर्फ जयपुर में जो स्टेडियम था वहाँ, बल्कि अन्य जगहों पर जो कार्यक्रम हुए वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें या फिर उसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर कॉलोनियों में, पार्क और मोहल्लों में जो जगहें थी, वहाँ भी लोगों ने इकट्ठा होकर के योग किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। इनमें से बड़ी संख्या में लोगों ने, जिन्होंने पहली बार योग किया, खासतौर पर जो युवा थे, जो छात्र थे, बच्चे थे, स्कूली बच्चे, उन्होंने ये दोहराने की कोशिश की कि वे कोशिश करेंगे कि वे लगातार योग कर पाए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। इस पूरे कार्यक्रम से एक बात तो बहुत साफ होती है कि कई सारे नए लोग जो है इस प्रक्रिया में जुड़ते हैं और उसके बाद योग उनकी जीवन का हिस्सा होता है। तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पे अपनी सफलता की कहानी बयां कर रहा है। एक बार फिर से मैं चाहूँगी सोमू आनंद, क्या बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपने तमाम नेताओं से बातचीत की जब योग किया गया। मसलन बात कर ली जाए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की, डिप्टी सीएम से लेकर अपने विधानसभा अध्यक्ष, सभी से आपने बातचीत की है। क्या संदेश देते हुए जो नेता हैं वो नजर आए, क्योंकि कहते हैं कि संदेश दूर दूर तक जाता है। तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप फिर से बताएं कि क्या उन्होंने अपने जब आपने बातचीत की तो उनकी ओर से क्या संदेश दिया गया। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने साफ तौर पर यह कहा कि भारत में जो योग की परंपरा है वो काफ़ी पुरानी परंपरा है। ऋषि महर्षियों की यह देन है, भारत को अद्भुत देन है और इस देन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में फैलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और इसके साथ ही साथ उन्होंने यह जरूर बताया कि योग से न सिर्फ तन मन स्वस्थ रहता है, बल्कि आने वाले दिनों में आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, उसमें एकाग्रता भी बढ़ती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में कर रहे थे। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, सहकारिता मंत्री गौतम गर्ग, प्रेमचंद बैरवा जो कि डिप्टी सीएम हैं, सबने एक स्वर में योग की महत्व पे जोर दिया और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों को इसे अपने जीवनचर्या में उतारने की अपील भी की। बिल्कुल, और ये 4 तस्वीरें सोमू आनंद हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आप मेरे साथ रहिए। और ये इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि बच्चे से लेकर जो बुजुर्ग है हर कोई योगा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में ज़रूर होता है सोमू आनंद की, आखिर अगर मैं बात कर लूँ पत्रकारों की, तो पत्रकार काफ़ी एक्टिव रहते हैं, समय समय पर वो अपडेट रहते हैं, हर एक जानकारी तस्वीरों के जरिए दर्शकों तक पहुँचाते हैं। अगर मैं आपकी ही बात कर ले जाऊँ तो यहाँ पर कर ली जाए, तो क्या आपने योगा किया और क्या आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर मैं एक पत्रकार के तौर पर अगर आपसे बात करूं तो? बिल्कुल, देखिए, मैं तो आज योग नहीं कर पाया क्योंकि सुबह से उसी कार्यक्रम में था जहां पर पूरे मुख्यमंत्री, उसके साथ साथ पूरा कार्यक्रम जहां पर हो रहा था, उस कार्यक्रम की लाइव कवरेज में था। लेकिन योग मेरे जीवन का बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभार का हिस्सा जरूर रहा है, क्योंकि जो मेरे इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने कई बार मुझे सजेस्ट किया है कि ये काफ़ी आवश्यक है। और जब भी मैं योग करता हूँ तो निश्चित रूप से काफ़ी सारी ऊर्जा जो है वो मुझे मिलती है। और इसीलिए एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से जो दर्शक इसे देख रहे हैं उन्हें भी मैं यही अपील करूँगा कि वे भी योग को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं।
बिल्कुल, और यही संदेश देती हुई 4 तस्वीरें अलग अलग हम दर्शकों के सामने रख भी रहे हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राजस्थान के सीएम हो भजनलाल शर्मा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, पीयूष गोयल हो, नितिन गडकरी हो, हेमा मालिनी हो, और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी ने आज योग किया है। और इस बार की थीम भी रखी गई है योगा फॉर सेल्फ एंड फॉर सोसाइटी, यानी कि खुद के लिए भी योग करें और समाज के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो योग है वो संदेश देता हुआ नजर आता है। तो ये थीम रखी गई है योगा फॉर सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी।